हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कि परमाणु बम या परमाणु हथियार क्या होता है, परमाणु हथियार या परमाणु बम का सबसे पहला प्रयोग करने वाला देश कौन है, विश्व में कितने देशों के पास वर्तमान में परमाणु हथियार और उनकी संख्या, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है और भारत के पास कितना है और इन देशों के पास ही क्यों परमाणु हथियार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से अब तक बेहद खतरनाक संकेत सामने आए हैं। पुतिन ने देश के परमाणु प्रतिरोधी बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के आदेश जारी किया है और कहा कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। पुतिन ने एटमी हथियारों को तैयार रखने का आदेश देकर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में सबको डर सता रहा है कि रूस कहीं न्यूक्लियर अटैक यानी न्यूक्लियर वॉर ना कर दे। इस घोषणा का मतलब ये कतई नहीं है कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना चाहता है, मगर उनके इस ऐलान ने दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा छेड़ दी है। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के भंडार में काफ़ी कमी आई है, मगर अभी भी दुनिया में सैकड़ों परमाणु हथियार हैं जिन्हें बहुत कम समय के भीतर दागा जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या है परमाणु हथियार। ये बेहद शक्तिशाली विस्फोटक या बम है। इन बमों को ताकत या तो परमाणु के नाभिकीय या न्यूक्लियर कणों को तोड़ने या फिर उन्हें जोड़ने से मिलती है, जिसे विज्ञान की भाषा में संलयन यानी फ्यूज़न या विखंडन यानी फिजन कहा जाता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन या विकिरण निकलता है और इसलिए इनका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परमाणु हथियार या परमाणु बम का सबसे पहला प्रयोग करने वाला राष्ट्र कौन है। परमाणु हथियार या परमाणु बम का सबसे पहला प्रयोग करने वाला राष्ट्र अमेरिका है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के दो मुख्य शहर हिरोशिमा में 6 अगस्त और 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। पहला परमाणु बम का उपनाम यानी उसका कोड नेम लिटिल बॉय और दूसरे का हेड बॉय था। इसमें 1,40,000 से ज़्यादा लोग हिरोशिमा में और लगभग 74,000 नागासाकी में के अंत तक मारे गए थे और हज़ारों लोग अभी भी उसके रेडिएशन बीमारी से पीड़ित हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किन देशों के पास है परमाणु हथियार। दुनिया में अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। ये देश है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कितनी संख्या है इनकी। वैसे परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं मानता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास 9,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले वर्ष अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2020 के आरंभ में इन 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। सिप्री के अनुसार इनमें से लगभग 1,800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका के पास 2020 तक अमेरिका के पास 5800 और रूस के पास 6375 परमाणु हथियार थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार है। फर्स्ट है भारत। 2020 के अकॉर्डिंग भारत के पास 150 और 2021 के अकॉर्डिंग 156, अन्य हथियार 156। रूस के पास 2020 में 6375 और 2021 में 6255 हमले के लिए जो स्टेम
एक्टिव है 1625 और अन्य हथियार 4630 है। अगर हम फ्रांस की बात करें 2020 के दौरान 290 और 2021 में 290 और हमले के लिए जो एक्टिव है 280, अन्य हथियार 10। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका 2020 के अकॉर्डिंग अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार था, जबकि 2021 में 5550 रहे हैं। हमले के लिए जो इस समय तैयार है 1800 और अन्य हथियार 3750। पाकिस्तान के पास 2020 के अकॉर्डिंग 160, 2021 के अकॉर्डिंग 165, अन्य हथियार 165। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास 2020 में 90 और 2021 में 90, अन्य हथियार 90। चीन के पास 2020 में 320 और 2021 में 350, अन्य हथियार 350। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्हीं 9 देशों के पास परमाणु हथियार क्यों है। 1990 में 190 देशों के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के लिए एक संधि लागू हुई थी, जिसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इसमें शामिल है, मगर भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर कभी भी सिग्नेचर नहीं किया है और उत्तर कोरिया 2003 में इससे अलग हो गया। इस संधि के तहत केवल 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया, जिन्होंने संधि के अस्तित्व में आने के लिए तय किए गए वर्ष 1967 से पहले ही परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था। ये देश थे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। चीन संधि में कहा गया है कि ये देश हमेशा के लिए अपने हथियार का संग्रह नहीं कर सकते, यानी उन्हें इन्हीं कम करते जाना होगा। साथ ही इन देशों के अलावा जितने भी देश है उन पर परमाणु हथियार के बनाने पर रोक भी लगा दी गई है। इस संधि के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी अपने हथियार की संख्या में कटौती की है, मगर बताया जाता है कि फ्रांस और इजराइल के हथियारों की संख्या लगभग 10 की 10 रही है। वहीं भारत, पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया के बारे में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि ये देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें।